आप मेगालोडॉन के बारे में तो जरूर जानते होंगे। ये एक ऐसा एपेक्स प्रेडेटर था जिसके दांत आपके हाथ जितने बड़े थे। ये 18 मीटर तक लंबी हो सकती थी और इसका वजन 50 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। इसके कंपैरिजन में आज के स्पर्म व्हेल भी छोटा पड़ता है और ग्रेट व्हाइट शार्क तो इसके सामने कुछ नहीं। मेगालोडॉन ने अपने 20 मिलियन साल के राज में पूरी दुनिया को अपना बना लिया था, लेकिन इसे ज्यादा पसंद था गर्म कोस्टल पानी। फिर भी दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल प्रेडेटर होने के बावजूद ये 3.6 मिलियन साल पहले एकदम से विलुप्त हो गए, फॉसिल रिकॉर्ड से पूरी तरह से गायब हो गया और ये चीज साइंटिस्ट और शार्क लवर्स को हैरान करती है। तो अब समझते हैं कि आखिर ये एपेक्स प्रेडेटर विलुप्त कैसे हो गया। मेगालोडॉन पहली बार 23 मिलियन साल पहले मियोसिन एरा में नजर आया था। ये ऑटोडस ऑब्लिकस से इवॉल्व हुआ था, जो कि 66 मिलियन साल पहले प्लियोसिन एरा का 32 फीट लंबा मेगा शार्क था। इसी वजह से मेगालोडॉन का पूरा नाम ऑटोडस मेगालोडॉन रखा गया। मेगालोडॉन लेमनिफॉर्म ऑर्डर का हिस्सा था, जिसमें ग्रेट व्हाइट शार्क, माको शार्क और कॉमन थ्रेशर जैसे शार्क शामिल है। लेमनिफॉर्म शार्क्स की एक खासियत ये होती है कि उनके 2 डोर्सल फिन्स होते हैं, 5 गिल स्लेट्स और उनका मुंह आंखों के आगे तक फैलता है। इन खास फीचर की वजह से साइंटिस्ट को मेगालोडॉन की बनावट को समझने में मदद मिलती है। अब मेगालोडॉन के एक्सटिंक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन था उसका खास फूड सोर्स, जो था बलीन व्हेल। मियोसिन एरा में बलीन व्हेल्स आज के मुकाबले काफी छोटी होती थी और मेगालोडॉन के लिए ये एक परफेक्ट हाई कैलोरी वाला टेस्टी शिकार था। क्योंकि मेगालोडॉन इतना बड़ा और फास्ट था, ये आसानी से बलीन व्हेल का शिकार कर लेती थी और इसी वजह से इसका साइज और भी बड़ा हो गया। मेगालोडॉन के पास दुनिया का सबसे पावरफुल बाइट फोर्स था, जो था करीब 40,000 PSI। इस बाइट फोर्स के आगे बेचारी छोटी बलीन व्हेल्स के बचने का कोई चांस नहीं था। रिकॉर्ड्स में भी कुछ रिमेन्स मिल चुके हैं जो मेगालोडॉन के अटैक की वायलेंट नेचर को दिखाते हैं। 2022 में एक जर्नल आर्टिकल को पब्लिश किया गया, जिसमें 2 व्हेल वर्टेब्रे और एक मेगालोडॉन के दांत को एनालाइज किया गया। दोनों व्हेल वर्टेब्रे को कुछ इतनी ज्यादा ताकत से किसी ने हिट किया था कि व्हेल की हड्डियां चूर चूर हो गई थी और ये सिर्फ मेगालोडॉन का ही अटैक हो सकता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये व्हेल अटैक के बाद भी जिंदा था। व्हेल की टूटी हड्डियों में बोन फ्यूजन मिला, जो दिखाता है कि इतने दर्द के बावजूद व्हेल कुछ टाइम तक सर्वाइव करती रही। सोचो मेगालोडॉन के अटैक से बचना कितना पेनफुल और मुश्किल रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेगालोडॉन इतना पावरफुल और बड़ा एपेक्स प्रेडेटर था, तो इसके अगेंस्ट कंपटीशन कौन कर सकता था। मियोसिन एपोक सिर्फ मेगालोडॉन के लिए ही फेमस नहीं था, बल्कि एक और एपेक्स प्रेडेटर के लिए भी फेमस था, जो मेगालोडॉन के बराबर का था, जो है लिव्यातन। लिव्यातन का साइज 17 मीटर तक होता था और इसका वजन 57 टन तक हुआ करता था। इसके दांत 36 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे और अपनी पावरफुल जबड़ों के साथ ये एपेक्स प्रेडेटर अपने शिकार को चीर कर रख देता था। मेगालोडॉन की ही तरह लिव्यातन भी समुद्र में राज करता था। एक इतना बड़ा एपेक्स प्रेडेटर होने के नाते लिव्यातन भी उन जीवों का शिकार करता था जिनका शिकार मेगालोडॉन करती थी। दोनों शिकारी छोटी और धीरे चलने वाली व्हेल्स को शिकार बनाते थे। लिव्यातन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखे तो ये कोस्टल वाटर्स में ज्यादा मिलता है और उनमें से कुछ एरियाज में मेगालोडॉन भी रहा करती थी। इसका मतलब ये है कि मेगालोडॉन और लिव्यातन एक दूसरे से जरूर टकराए होंगे और हाँ, ये दोनों शिकारी समुद्र में एक दूसरे के सामने आए होंगे और हो सकता है कि उनके बीच जबरदस्त मुकाबला भी हुआ होगा। 2021 में नॉर्थ कैरोलिना से एक स्पर्म व्हेल का दांत मिला, लेकिन साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उस दांत पर बने 3 चोट के निशान में था। ये व्हेल के दांत 11.6 सेंटीमीटर लंबा है और ये बताता है कि ये व्हेल लगभग 4 मीटर लंबी थी और ये मेगालोडॉन के अटैक का शिकार था। मेगालोडॉन ने व्हेल के फ्रंट जॉ पर अटैक किया। शायद उसने व्हेल के सिर पर बाइट करने की कोशिश की। मेगालोडॉन का बाइट फोर्स इतना पावरफुल था कि ये व्हेल के जबड़े को तोड़ते हुए दांत के रूट तक चला गया, जहां एक चोट का निशान साफ दिखता है। ये डिस्कवरी ये दिखाती है कि मेगालोडॉन मीडियम साइज के व्हेल्स के साथ दुश्मनी भरे रिलेशन में रहता था। मेगालोडॉन अक्सर उनके हेड या टेल पर अटैक करता था, क्योंकि ये उसकी हंटिंग स्ट्रेटेजी थी। इसका मतलब ये है कि अगर मेगालोडॉन एक लिव्यातन के सामने आता तो वो बिना डरे उस पर अटैक करता। लिव्यातन के बड़े जबड़े भी मेगालोडॉन को नहीं रोक पाते। यहाँ पर लिव्यातन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें मेगालोडॉन के अचानक विलुप्त होने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लिव्यातन लेट मियोसिन एरा में लगभग 5.3 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। लिव्यातन के फॉसिल के आधार पर यह पता चलता है कि इसकी पॉपुलेशन मेगालोडॉन से कम थी और ये मेगालोडॉन के मुकाबले सीमित इलाकों में रहता था। ये भी कहना जरूरी है कि लेट मियोसिन में टूथ व्हेल्स के लगभग सभी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थी, क्योंकि लिव्यातन और मेगालोडॉन दोनों ही जायंट एपेक्स प्रेडेटर थे और एक ही तरह के जीवों का शिकार करते थे। इसलिए लिव्यातन पर जो इम्पैक्ट हुआ वो मेगालोडॉन को भी अफेक्ट कर सकता है। मेगालोडॉन और लिव्यातन छोटी फिल्टर फीडिंग बलीन व्हेल्स को शिकार बनाते थे। बलीन व्हेल्स लोकल एरियाज में रहते थे और कम माइग्रेट करते थे, लेकिन मियोसिन के दौरान ठंडे पानी और कम होती सी लेवल्स ने बलीन व्हेल्स के फूड सोर्सेज को नष्ट कर दिया। इन व्हेल्स को ज्यादा क्रिल्स और छोटी मछली चाहिए थी, लेकिन अब उन्हें माइग्रेट करना पड़ा क्योंकि खाना कम हो गया था। इसका मतलब ये था कि मेगालोडॉन का शिकार यानी छोटी बलीन व्हेल्स धीरे धीरे कम हो गई और जो एग्जिस्टिंग व्हेल्स थी वो बड़े साइज की थी और सीजन के साथ माइग्रेट करती थी। मेगालोडॉन एक स्पेशलिस्ट हंटर था और जब उसका फूड सोर्स डिसअपियर हो गया तब मेगालोडॉन भी एक्सटिंक्ट हो गया। मेगालोडॉन बस टाइम के साथ नेचुरली एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, इनकी पूरी जीनस ही एक्सटिंक्ट हो गई।